हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर हम लोग देखें द गेन हमें गिवन है -∞ से -2। सो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको हम लोग कर देंगे थोड़ा सा कर देंगे इसको ओपन। तो किस तरह से करेंगे, चलिए ये देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें गिवन है 2 एंड यहाँ पर गिवन है x² -2, सही है। सो अगर हम देखें तो हम लोग यहाँ पर जो है फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वो वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, बिकॉज ऊपर हमारे पास 2 है बट x नहीं है साथ में। सो लेट्स स्प्लिट दिस। तो ये हम लोग किस तरह से इसकी जो हमारे पास लिमिट है उसको स्प्लिट नहीं करेंगे, इस फंक्शन को स्प्लिट करेंगे। x² + x² -1 हमारे पास क्या होता है, वो फॉर्मूला अगर आपको याद हो, a² - b² क्या होता है हमारे पास, a + b एंड a - b। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास -∞ से, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा d(x) / x + 1, या फिर आप पहले माइनस लिख दें बिकॉज ऑलरेडी वो माइनस है, तो x - 1 एंड ये हो जाएगा माइनस, एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास x + 1, और ये जो 2 है ये एक 1 एक ही यहाँ पर बना के, तो ये हो गया हमारे पास स्प्लिट, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, इसमें जो है सबसे पहले लेंगे कि लिमिट जो है, लिमिट हमारे पास b है, किस चीज़ को, माइनस इंटीग्रल को डिनोट कर रहा है। सो दिस विल बिकम b -2। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अब यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले मैं ये फंक्शन लिख देती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, एंड यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें उधर b हमने यूज़ कर दिया, मैं यहाँ पर c यूज़ कर लूँगी। c goes to -∞ एंड दिस विल बिकम c and -2, ये d(x) / x + 1। अब वही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया कि b नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, ठीक है। सो दिस विल बिकम ln x - 1, एंड साथ में लिमिट क्या है, b से -2 है, माइनस हो जाएगा लिमिट, ये हो जाएगा c goes to -x, एंड ये हो जाएगा हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव ln, ये हो जाएगा x + 1, सही है। एंड साथ में लिमिट हमारे पास क्या है, c से -2 है। सो नाउ लेट्स पुट द लिमिट, ये हो जाएगा ln, इधर हो जाएगा हमारे पास 2 - 1, एंड ये हो जाएगा माइनस ln, ये हो जाएगा x माइनस, अच्छा x की जगह b पुट करेंगे तो b - 1 हो जाएगा। ये एक लिमिट हो गई, हमने सिर्फ इसको लिखा है इतना, ठीक है। तो ये हमने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख दिया। नाउ इसकी लिमिट पुट करेंगे इस होल की, सही है ना, इस होल की। सो ये हो जाएगा माइनस, एंड ये हो जाएगा हमारे पास ln -2 + 1। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सही है, क्योंकि दोनों लिमिट माइनस होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है ना, और इसको भी हम लोग ब्रैकेट में लिख रहे हैं, सो इसको हम लोग माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, एंड ln, ये हो जाएगा c + 1, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास ख़त्म, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग बता दें, हम लोगों ने बताया हुआ है ना कि b हमारे पास इन्फिनिटी है एंड c भी हमारे पास -∞ है। सो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, मैं लिखना भूल गई, इधर छोटा सा लिख दे, ये लिमिट c goes to -∞, यहाँ पर लिख दें कि b goes to -∞, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 1 होगा तो नेचुरल लॉग क्या बनेगा, 1 बनेगा, सही है। सो ये हो जाएगा हमारे पास ln 1, एंड यहाँ पर अगर देखें तो b है हमारे पास, b क्या होता है हमारे पास, b होता है हमारे पास इन्फिनिटी। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अच्छा ये -2 है लिमिट, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा ln -3। तो इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ln -3, एंड ये हो जाएगा माइनस ln b - 1, ठीक है। सो नेचुरल लॉग में जो b होगा इसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे फिलहाल, सही है। सो ये हो जाएगा b, एंड ये हो जाएगा माइनस, अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूँगी, जो बड़ा ब्रैकेट है। सो ये हो जाएगा हमारे पास ln 2 - 1, सो यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा ln c + 1, या फिर आप इसको b भी लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। ना आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें सो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास ln
और ये हो जाएगा हमारे पास, सही है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ -3 और ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ -1, सो माइनस और माइनस प्लस हो गया एंड ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ c+1 एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b-1। सही है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे तो ये दोनों जो हो गए डिवीजन में चले जाएंगे, सही है। सो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c+1 एंड ये माइनस है तो माइनस हम नेचुरल लॉग किस चीज़ में करते हैं, डिवीजन में कर देते हैं, b-1 हो जाएगा। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास हैं नेचुरल लॉग में, तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। दिस विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस इसमें क्या जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 हो जाएगा। सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर एंड अगर यहाँ पर हम देखें सो हमारे पास बहुत ज़्यादा इजी इंटीग्रेशन के बने। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे कि जो हमारे पास है b, हमारे पास क्या है, b हमारे पास -∞ है, तो हमने यहाँ पर लिमिट लिख दिया। अब अगर ये फेस आपको याद हो तो ये फेस हमारे पास क्या है, ये फेस हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स का, तो ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एंड दिस विल बिकम x/2, एंगल में x/2 आ जाएगा। एंड साथ में अगर हमारे पास लिमिट को देख लें सो लिमिट हमारे पास क्या होगी, b से 2 हो जाएगी। तो चलिए लिमिट पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा लिमिट b गोज़ टू -∞, टेंजेंट इनवर्स सबसे पहले 2/2 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स b/2 एंड हमने लिमिट पुट कर दी। अब टेंजेंट 2/2 हमें क्या देगा, 2/2 हमें टेंजेंट 1 दे देगा, टेंजेंट इनवर्स 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स b/2 हमें क्या देगा, दैट विल बिकम टेंजेंट इनवर्स b/2। एक साथ लिखते हैं दोनों वैल्यूज़ को, ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स हमें 1 क्या देता है, वो देता है हमें π/4 और ये हो जाएगा माइनस और टेंजेंट हमारे पास b/2 क्या देगा, वो हमें देगा -π/2, सही है। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, टेंजेंट π/4 प्लस टेंजेंट π/2, आंसर विल बी 3π/4 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आ गए हैं एंड इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग लिमिट को बता देते हैं कि लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पर देखें सो हम लोग को थोड़ा सा जो है इसमें काम करना है, क्या काम करना है, एक ही स्टेप का काम है, फिर जगह 2 से b एंड यहाँ पर अगर हम देखें 2 को तो बाहर निकाल देंगे बिकॉज 2 इज़ क्या, कांस्टेंट, तो dv और यहाँ पर v जो है v को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा v-1, सही है, दिस विल बी v-1। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ये फंक्शन हो जाएगा। सो v का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी है। सो देखें हमारी स्मार्टनेस, तो चलिए आगे चलते हैं एंड स्मार्टनेस को कंप्लीट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/v एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2/v एंड ये हो जाएगा नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा, v-1, इस v को बाहर निकाल दे तो ये फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ठीक है, तो मैंने बाहर निकाला हुआ है। एंड साथ में लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट है हमारे पास 2 से b तक। चलिए लिमिट पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी, ये जो b है इसको यहाँ पर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ v-1 डिवाइडेड बाई v। अब हम लोग इस पर अगेन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है ना तो फिर से लिख देंगे। नाउ अगेन आगे चलते हैं, अब इस पर लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट है b गोज़ टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ v क्या है, सबसे पहले b लिखेंगे, b-1 डिवाइडेड बाई b माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास 2-1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी, चलिए अब आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास
2 माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1/2। सो नाउ आंसर की बारी आ गई है। ये हमें क्या दे देगा, ये दे देगा हमें 0, नेचुरल लॉग 1 हमें 0 देता है एंड ये हो जाएगा हमारे पास -2 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो जाएगा। सही है। सो चलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 4। सो मैं इसको 0 हटा दूंगी, यहाँ पर मैं लिख दूंगी नेचुरल लॉग ऑफ 4 एंड दैट्स ऑल। मेरे पास जो आंसर है वो आ चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर एंड यहाँ पर भी हमारे पास अगर देखें तो क्या है, हमारे पास 2 से इन्फिनिटी है, तो हम लोग सबसे पहले लेट कर देंगे कि b जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी है। दिस विल बिकम 2 एंड b एंड ये हो जाएगा 2 dt एंड टी स्क्वायर -1। यहाँ पर भी हम लोग वही a² - b² वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। सो दिस विल बिकम b एंड इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास 2b एंड ये हो जाएगा d ऑफ t बाय क्या, ये हो जाएगा t + 1 एंड सॉरी t - 1, पहले माइनस लिखते हैं एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास -2 से b एंड ये हो जाएगा d ऑफ t, ये हो जाएगा t + 1। तो चलिए अब हम लोग क्या कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास b गोज़ टू इन्फिनिटी, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, b गोज़ टू इन्फिनिटी। ठीक है। सो ये हो जाएगा नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव। सो दिस विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ t -1 एंड माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ t + 1 और दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों में मैं एक साथ ही लिमिट जो है वो पुट कर दूँगी। ठीक है। अब नाउ अगर देखें तो नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग जब माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग t -1 एंड डिवाइडेड बाय t + 1 हो जाएगा। सही है। सो हमने इसको क्या कर दिया है, नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिख दिया और लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है 2 से b तक। चलिए अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे। ये ऊपर वाली जगह मैं हटा देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले b पुट करेंगे देन 2 पुट करेंगे, तो दिस विल बिकम लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी एंड ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग, सबसे पहले b पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b -1 b + 1, अब माइनस करेंगे नेचुरल लॉग, अब 2 पुट करेंगे 2 - 1 एंड 2 + 1। सही है। तो हमने दोनों लिमिट्स को पुट कर दिया है। नाउ ये क्या हो जाएगा, b -1 ये हो जाएगा हमारे पास 1 नेचुरल लॉग 1 माइनस ये क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग 1/2। सही है। 1/3 सॉरी, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1/3। अब अगर हम लोग देखें सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग 1/3। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो ये हो गया हमारे पास आंसर एंड नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पर। अगर यहाँ पर देखें सो हमें जो है फंक्शन बड़ा गिवन है, तो चलिए सबसे पहले जो इसकी हम लोग लिमिट है उसको स्प्लिट कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें क्या गिवन है, माइनस से डायरेक्ट हमें गिवन है पॉजिटिव। सो चलिए इसको सबसे पहले स्प्लिट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास -∞ 0 और 0 से इन्फिनिटी, तो ये हो गई स्प्लिट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x d ऑफ x डिवाइडेड बाई x² +1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है। एंड ये भी हो जाएगा 2x d ऑफ x डिवाइडेड बाई x² +1 एंड होल स्क्वायर। ठीक है। सो नाउ यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले लेट कर देंगे जो b है वो हमारे पास है -∞। एंड नाउ अगर यहाँ पर देखें सो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं विद सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन हमें पता है, सबसे पहले हम लोग लेट कर देंगे फंक्शन को, इसको हम लोग लेट कर देंगे कि x² + 1 है ना, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे du, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x एंड साथ में d ऑफ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। सो हमने ये और ये सब्स्टिट्यूट कर देना है। सही है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा b से 0, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने u लिया था, इसको हमने d ऑफ x लिया था, तो ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ u डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास u का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 0 से b। वहाँ पर मैंने जो है मैं क्या कर दूँगी,
या तो आप इसको अलग अलग लिख दें या तो इसको आप एक साथ लिख दें कि ये बी है और ये सी है, ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस। तो मैं इसको चले अलग अलग लिख देती हूँ। तो ये हमने वहाँ पर इन्फिनिटी बी को कहा है, यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, सी को बोल दूँगी, सही है। और वो माइनस है, ये प्लस है, सो हमें अलग अलग ही करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से सी तक, एंड ये भी हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाय यू का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको इजीली पावर रूल से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पावर रूल से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट y गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी, u ऊपर आ जाएगा, सही है। तो u की पावर क्या हो जाएगी, -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 में +1, -2 + 1, लिमिट जो है वो b से 0 रहेगी, प्लस ये हो जाएगा लिमिट c गोज़ टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -2 + 1, -2 + 1, वही चीज़ है जो हम लोग बहुत दफ़ा पहले यूज़ कर चुके हैं। आई थिंक एक्सरसाइज 8.1 में ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन की। नाउ इसमें लिमिट पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो चलिए लिमिट पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगर हम देखें, पहले हम 0 पुट करेंगे देन b। अगर यहाँ पे u की पावर को देखें तो u की पावर क्या होगी, -1। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/u, ताकि हमारे पास u पॉजिटिव हो जाए, एंड नीचे भी -1 आएगा तो ये हो जाएगा -1/u, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास -1 पहले 0 फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/b। तो मैंने लिमिट पुट कर दी इसमें, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्ट लिखते हैं, या तो ये वाला स्टेप करें एंड देन आप ये वाला कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला स्टेप मैं करके दे देती हूँ। लिमिट b गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी, दिस विल बिकम -1/u, और लिमिट वही है b से 0, प्लस लिमिट c गोज़ टू इन्फिनिटी -1/u, लिमिट है हमारे पास b से 0, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमने पुट कर दी है। अब हम लोग अगर इस स्टेप्स में जो है वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास -1/0 प्लस 1/b, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास -1/0, एंड ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये p है, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया था, ये 0 से p है। तो ये हो जाएगा पहले b हो जाएगा एंड देन माइनस इंटू माइनस प्लस 1/0 हो जाएगा। सो आंसर विल बी व्हाट, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पहले 1 पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स क्या थी, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, आई थिंक इन्फिनिटी से 1 और 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 1 यूज़ करते हैं, तो लिमिट को ज़रा चेंज कर दीजिए, 1 कर दीजिए उसको, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1। इसमें हम लोग जो लिमिट ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग में हम लोग लिमिट ले लेंगे इन्फिनिटी और 1। अच्छा वो तो मैंने सब्स्टिट्यूशन का बताया नहीं ना, कि हम लोग जब लिमिट चेंज करते हैं सब्स्टिट्यूशन में तो कैसे लिमिट चेंज करते हैं वो भी मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अगेन बता रही हूँ कि देखिए अब ये 1 और ये 1 कैसे आया, जब हमने u को सपोज़ किया था x² + 1, ठीक है। तो इसी में हम लोग वो लिमिट पुट करेंगे। हमने क्या सपोज़ की थी, लिमिट एक हमने सपोज़ की थी 0, तो 0 से हमारे पास +1 होगा तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक 1 हो जाएगी। और दूसरी हमने इन्फिनिटी चूज़ की थी, तो इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस करो तो वो इन्फिनिटी ही रहती है, तो इसीलिए अब हमारे पास इन्फिनिटी से 1 जो है लिमिट आ जाएगी। सो ये तो मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैंने अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज अक्सर स्टूडेंट जो है बीच बीच में भूल जाते हैं कि लिमिट कैसे चेंज हुई। सो यहाँ पर हमने लिमिट चेंज कर दी एंड नाउ आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी -1, और ये हो जाएगा 0 एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड ये हो जाएगा +1, तो आंसर विल बी 0 एंड दैट्स ऑल। आंसर जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस चीज़ की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो चलिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पर अगेन हमें जो है -∞ से इन्फिनिटी गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -∞ से 0 और ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये एज इट इज़ रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं।
3/2, ये हो जाएगा x डी ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड ये हो जाएगा 3/2। सो नाउ चलिए अब इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, लेट करते हैं कि ये जो u है हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो इसका जो du है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 2 ऑफ x एंड d ऑफ x। तो ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है, वहाँ पर 2 नहीं है तो इसको हम लोग du की जगह ले आएंगे। सी हो जाएगा du डिवाइडेड बाई 2 एंड ये हो जाएगा x एंड d ऑफ x। और जैसे पहले मैंने लिमिट चेंज करना सिखाया था और इसकी मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप वो लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। सही है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें जो है लिमिट एज इट इज़ लूँगी, मैं ऐसे ही चेंज कर लूँगी और आपने इसको फाइंड करके चेंज करना है, ठीक है। सो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले लग देते हैं b गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी और इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो लिमिट जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास b से 4 हो जाएगी लिमिट और ये हो जाएगा हमारे पास -1/, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास u की पावर 3/2, ठीक है। अच्छा माइनस नहीं है फिलहाल, du बाय u की पावर 3/2, ये हो जाएगा हमारे पास बीच में प्लस एंड ये हो जाएगा प्लस। और अगर हम देखें u के पास 2 भी था तो डिवीजन में तो ये यहाँ पर लिख देंगे या फिर बाहर निकाल दे। फिलहाल हम लोग अंदर लिख रहे हैं, फिर बार बार लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास, ये लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 से c, इसको हम लोग बोल देंगे लिमिट c गोज़ टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा du डिवाइडेड बाई 2 एंड ये हो जाएगा u की पावर 3/2। सही है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर देखा जाए तो पावर रूल से सॉल्व किया जा सकता है। जो ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास u की पावर 3/2 माइनस ऊपर आ गया ना तो माइनस, ये हो जाएगा -3/2 प्लस 1 और इधर भी प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस लिमिट c गोज़ टू 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास u -3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा -3/2 और प्लस 1। सही है। लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है b से 4 और ये है 4 से c। सही है। अब हमने लिमिट्स कर दी है, नाउ आगे बढ़ते हैं और इसमें लिमिट पुट करते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा लिमिट b गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी 1/2 एंड ये क्या हो जाएगा, u की पावर क्या हो जाएगी, u की पावर हो जाएगी -1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -1/2, 2 और 2 कैंसिल, माइनस रह गया। सही है। एंड देन प्लस ये हो जाएगा लिमिट c गोज़ टू इन्फिनिटी 1/2, ये भी हो जाएगा इसी तरह से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सही है। अब ये माइनस में ना पावर नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो हम लोग इसको प्लस में ही रखेंगे, हमेशा हम पावर प्लस में रखते हैं, इसको भी प्लस में रख देंगे। ये हो जाएगा लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी एंड ये हो जाएगा हमारे पास u की पावर सॉरी u तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/u की पावर पॉजिटिव। अब हम लोग स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं ना इसको, और ये जो माइनस है ये इधर रहेगा। लिमिट b से 4 प्लस लिमिट c गोज़ टू x सॉरी इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -1/, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u। लिमिट क्या थी यहाँ पे, लिमिट थी यहाँ पे 4 से c। सही है, 4 से c। तो चलिए अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे एंड देन हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट माइनस इंटू माइनस प्लस 1/स्क्वायर रूट b का प्लस लिमिट c गोज़ टू इन्फिनिटी -1/स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यूज़ है वो निकाल लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1/2 और ये क्या हो जाएगा +0 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ये क्या हो जाएगा +1/2 प्लस और माइनस कैंसिल, आंसर इज़ 0। तो हमने 0 के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की।
सो नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।